Hello students, here our second chapter of class 7 subject science. Our second chapter is nutrition in animals. जंतुओं में पोषण. Nutrition means पोषण, animal means जंतु या जानवर, जंतुओं में पोषण. ठीक है, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना होगा. So let's start your chapter. Here you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, कैसे, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एनिमल्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स कैसे करते हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से, पौधों से. आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. या तो डायरेक्ट प्लांट को ही खाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हम डायरेक्ट खाते हैं, या इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स, उन एनिमल्स को खा के जो कि प्लांट्स को खाते हैं. ठीक है, या तो हम प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, या एनिमल्स को खाते हैं और वो एनिमल किसको खाते हैं? प्लांट्स को खा रहे थे. ठीक है, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. कुछ एनिमल, कुछ जानवर, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को ही खाते हैं. Recall the all organisms including humans require for food for growth, repair and functioning of the body. तो recall कीजिए, हमने पढ़ा था जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करके, ह्यूमन बीइंग भी उसी में आते हैं, ह्यूमन बीइंग को भी उसी में हम रखते हैं. हम सभी को क्या चाहिए? हमें रिक्वायरमेंट है खाने की. खाने की क्यों है? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए, यानी कि अगर कहीं पर डैमेज हो गया तो उसे भरने के लिए, और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी के काम करने के लिए, यानी कि बॉडी की ग्रोथ होगी, बॉडी अच्छी बनेगी, बॉडी की रिपेयरमेंट होगी, नए नए पार्ट्स अच्छे से बनेंगे, हील होंगे सारे एरिया, और बॉडी प्रॉपर काम कर पाएगी. तो उसके लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, खाना चाहिए. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. एनिमल को क्या चाहिए? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, एनिमल की न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है? इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरीके से वो लेते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन की उनको रिक्वायरमेंट है, कैसे वो खाना लेते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज़ कैसे होता है, बॉडी उसे यूज़ कैसे करती है, किस फॉर्म में करती है. ठीक है, तो यू हैव स्टडीज इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स. आपने अपने क्लास 6 में पढ़ा है कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, या फूड के खाने के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो. तो ट्राई कीजिए, याद करने की, याद कीजिए और उसको लिस्ट कीजिए. ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ. वैसे हम अभी पढ़ के आए हुए हैं लास्ट चैप्टर से. तो ये क्या होता है? फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, CARBOHYDRATES, carbohydrates. Next one is protein. Next, fat, starch. पढ़ा था ना 6th क्लास में आपने ये सारी चीज़ें. vitamins and minerals. तो हमने क्या क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, स्टार्च, विटामिन एंड मिनरल्स. So here the components of food such as carbohydrates are complex substance. जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है. कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत बड़ा मॉलिक्यूल. ठीक है, बहुत बड़ा सा पार्ट होता है. These complex substances cannot be utilized as such. तो ये ऐसे ही इसी फॉर्म में हमारी बॉडी उसे नहीं ले पाती है. मीन्स कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं. कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? बड़े मॉलिक्यूल होते हैं. तो ये जैसे
जैसे हैं उसी फॉर्म में हम नहीं ले पाते हैं, इनके बड़े फॉर्म में ही हमारी बॉडी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, हमारी बॉडी नहीं ले पाती है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में इन्हें तोड़ा जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, complex components, the breakdown of complex components of फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो बड़े बड़े सब्सटेंस है, उनका छोटे फॉर्म में टूट जाना, उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन। हमारी बॉडी फूड के मॉलिक्यूल का, ठीक है, क्योंकि सब्सटेंसेस तो और जगह भी टूटते होंगे ना, लेकिन फूड के मॉलिक्यूल का, फूड के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनके छोटे से पार्ट में टूट जाना, उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। अब देखो यहाँ पे आपको दिया है, ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। देखो कॉम्प्लेक्स, कितने सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ से फिर यहाँ से जुड़े हैं। अब इनको हमारी बॉडी क्या करती है, सिंपलर वन में तोड़ देती है। देखो इतने बड़े मॉलिक्यूल को एक इस पार्ट में तोड़ा, दूसरा इस पार्ट में, थर्ड इस पार्ट में, तो 3 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया ना। ऐसे हो सकता है 1 पार्ट में और तोड़ दे, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, ओके। इसे हम क्या बोल देते हैं, डाइजेशन बोल देते हैं। नाउ हियर 2.1 दे रखा है आपको, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके खाने के या खाने को लेने के या टेक करने के, कैसे हम खाते हैं या कौन सा तरीका होता है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो कैसे खाना खाते हैं, बॉडी के अंदर खाने को कैसे लिया जाता है, बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, हो सकता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो रहा होगा, और हो सकता है किन्हीं 2 ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप का भी हो, ठीक है। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। तो बीज, जो बीज होती है ना, जैसे हनी भी आपने देखी है, मधुमक्खी, और हमिंग बर्ड जो कि सबसे छोटी बर्ड होती है, वो क्या करते हैं, सक करते हैं, चूस लेते हैं नेक्टर। कहाँ से, प्लांट से, ठीक है, प्लांट से नेक्टर को चूस लेते हैं। नेक्टर एक सुगरी फ्लूइड होता है, सुगर मीठा पार्ट होता है, जिसे मकरंद भी कहा जाता है हिंदी में। तो उसको क्या करते हैं, ये चूस लेते हैं, कौन, हमिंग बर्ड और बीज। नेक्स्ट, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर मिल्क। जो छोटे से बच्चे होते हैं ह्यूमन बीइंग के और ऐसे अदर एनिमल्स के, वो क्या करते हैं, अपनी मदर का मिल्क पीते हैं। ऐसे स्नेक लाइक द पाइथन सॉलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। तो क्या कर देता है, जैसे स्नेक, जैसे पाइथन होता है ना, ये क्या करता है, जो भी प्रे मीन्स शिकार, ठीक है, यहाँ पे प्रेयर वाला प्रे नहीं है, ये शिकार है। अपने शिकार को क्या करता है, जिस भी जानवर को पकड़ेगा, जिस भी शिकार को वो खाएगा, उसे निगल देता है, ठीक है। सॉलो मीन्स निगल देना, उसे निगल देता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, अपने आसपास जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स उन्हें दिखाई देते हैं पानी में तैरते, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल जो कि पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने वाले एनिमल क्या करते हैं, पानी में तैरने वाले जो भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उनके आसपास तैरने वाले पानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल को फिल्टर करते हैं, और उसके बाद क्या कर देते हैं, उन्हें खा लेते हैं, ठीक है। तो इस सब का अलग अलग तरीका होता है खाना खाने का। सो हियर आवर एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो आपको एक टेबल दी गई है, इसमें बोला गया है कि कौन से टाइप का फूड वो खाते हैं, ये एनिमल्स कौन से टाइप का फूड खाते हैं और कौन सा मोड ऑफ फीडिंग है, किस तरीके से उसे खाते हैं, हमने ये शो करना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। तो एक साइड आपको क्या दिया है, नेम ऑफ एनिमल, काइंड ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग, आपको इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपको जो जो ऑब्जर्वेशन आपको मिले हैं, जो जो आपने अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन करना, जो जो आपको मिला रिजल्ट, इस टेबल में आपने लिखना है। You may find the list of mode of feeding given below the table helpful। तो जो आपको ये दे रखे हैं ना, स्क्रैपिंग, चुइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड सोलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं स्नेल क्या है। सबसे फर्स्ट एनिमल आपको दिया है स्नेल। तो स्नेल का काइंड ऑफ फूड, किस टाइप का खाना वो खाता है और कैसे वो खाता है, वो हमने फिल करना है। तो स्नेल
क्या खाता है? स्नेल खाता है लीव्स एंड इंसेक्ट्स को। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? लीव्स एंड इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, या लीव्स एंड INSECTS, लीव्स एंड इंसेक्ट्स। ओके। और मोड ऑफ फीडिंग, फीडिंग कैसे होती है? स्क्रैपिंग, स्क्रैप करके ये खाता है, SCRAPING, स्क्रैपिंग में छोटे छोटे पार्ट्स में कुतर कुतर के से खाता है, ठीक है, कुतरना या कतरन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आंट। तो आंट क्या खाती है? फूड पार्टिकल्स ये खाती है, ठीक है। आंट क्या खाती है? फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स आंट्स खाती है। आंट मीन्स चींटी, ठीक है। और कौन सी प्रोसेस होती है खाने की? च्यूइंग, ठीक है। तो कैसे खाती है? च्यूइंग, चबा के, CHEWING, च्यूइंग मीन्स चबाना। नेक्स्ट ईगल। नेक्स्ट इज ईगल। तो ईगल क्या करता है? फ्लैश खाता है, FLESH, फ्लैश, फ्लैश खाता है। और कैसे खाता है? सॉलोइंग एंड कैप्चरिंग, ठीक है, पकड़ के या सॉलोइंग, निगल के ये खाता है। तो लिखेंगे SWALLOING, सॉलोइंग एंड कैप्चरिंग, CAPTURING, कैप्चरिंग। ओके। निगल, पहले पकड़ता है फिर उन्हें निगल जाता है, चबा चबा के निगल जाता है, ठीक है। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड क्या खाती है? नेक्टर, नेक्टर। ओके। और क्या करती है? सक करती है ना, चूसती है, SUCKING। लाइस, लाइस मीन्स जू, जूइंग। तो ये क्या करती है? ये ब्लड चूसती है, ब्लड इसका फूड होता है। और ये भी सकिंग। ओके। ऐसे मॉस्किटो, मॉस्किटो भी तो ब्लड चूसता है ना, ब्लड एंड सकिंग, कैसे? सक करता है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई नेक्टर, NECTAR, नेक्टर लेती है। और सिफोनिंग, सोख के, ठीक है, सोखती है उसे, SIPHONING, ठीक है, सिफोनिंग। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई सड़ी गली चीज़ें खाती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ये खाती है। तो क्या लिखेंगे? डिकेइंग, YING, डिकेइंग मैटर, MATTER। और कैसे? सिफोनिंग, ये भी सिफोनिंग के थ्रू खाती है, यानी कि सोखती है, ठीक है। तो हमने लिखा स्नेल लीव्स एंड इंसेक्ट्स को खाता है, स्क्रैपिंग के थ्रू। आंट फूड पार्टिकल्स खाती है, च्यूइंग करती है। ईगल फ्लैश और सॉलोइंग एंड कैप्चरिंग। हमिंग बर्ड नेक्टर, सकिंग। लाइस ब्लड सकिंग, मॉस्किटो ब्लड सकिंग, बटरफ्लाई नेक्टर सिफोनिंग, हाउस फ्लाई डिकेइंग मैटर सिफोनिंग। तो हमें यहाँ से हेल्प मिली स्क्रैपिंग में, च्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग, सॉलोइंग, स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग तो हमें नहीं मिला, स्पॉन्जिंग में हम हाउस फ्लाई में भी कह सकते हैं, बट नॉर्मली सिफोनिंग होता है, ठीक है। और सकिंग, ये सब हमें इससे, इसकी हेल्प से हमें पता चला, ठीक है। तो नाउ टर्न योर पेज। हियर सम अमेजिंग फैक्ट, यहाँ पे को आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट दिए गए हैं, आपको बताया जा रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बताई जा रही है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो स्टारफिश, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, स्टार की तरह ये दिखाई देती है, तो इसे स्टारफिश कह दिया जाता है। तो स्टारफिश क्या होती है? उन एनिमल्स को खाती है जिनके बाहर, जिनकी स्किन ना हार्ड स्किन होती है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की स्किन जिनकी होती है। मीन्स कि जैसे स्नेल होता है या पायला होता है एक, तो उसकी जो होती है, एप्पल स्नेल उसे कहा जाता है पायला को, तो उसकी बॉडी के बाहर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, ठीक है। मीन्स कि उसकी स्किन कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जैसे एग होता है ना, नॉर्मल हैन का जो एग होता है वो भी हार्ड होता है ना, वो हार्ड इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो स्टारफिश उनको खाती है जिनकी हार्ड कवरिंग होती है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, सेल को ओपन करती है, उसके सेल को ओपन करती है, द स्टारफिश
pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell। तो क्या करती है, पहले सेल को तोड़ेगी, सेल को खोलती है, और स्टारफिश पता है फिर क्या करती है, पॉप्स आउट मीन्स बाहर निकालना। स्टारफिश का जो स्टमक होता है वो अपने स्टमक को बाहर निकालती है, अपनी बॉडी से बाहर निकालती है माउथ की हेल्प से। और जो सॉफ्ट एनिमल, उस सेल के अंदर जो एनिमल उसे मिलेगा या सॉफ्ट पार्ट बॉडी का जो मिलेगा, सॉफ्ट एनिमल जो मिलेगा, उसे वो निगल जाती है या उसे खा लेती है। ठीक है ना इंटरेस्टिंग। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। उसके बाद जैसे ही खाना अंदर गया तो स्टमक भी अंदर चले जाता है, और स्टमक अंदर चले जाएगा तो धीरे धीरे खाने का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे डाइजेशन होना उसकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। क्या हुआ फिर, स्टारफिश जो है वो हमने पढ़ा कि हार्ड सेल वाले अगर एनिमल को खा रही है तो पहले उनके सेल को तोड़ती है, फिर उसके बाद क्या करती है, अपनी बॉडी से स्टमक को बाहर निकालती है माउथ की हेल्प से, और फिर जो सॉफ्ट एनिमल उस सेल के अंदर उसे मिला उसने उसे निगल दिया या खा लिया, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, बॉडी में स्टमक भी अंदर जाता है और जो खाना उसने खाया वो भी धीरे धीरे डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि जो खाना हम खाते हैं वो खाने का डाइजेशन मीन्स पचाना या पाचन। ठीक है, उसका पाचन कैसे होता है। अगर आप रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, टॉफ़ी बिस्किट आप कुछ भी खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है या हमारी बॉडी उसे कैसे पचाती है वो हमने पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम क्या करते हैं, अपना खाना कहाँ से ले जाते हैं, कहाँ किसके थ्रू बॉडी में जाता है हमारा खाना, माउथ के थ्रू। माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसे पचाते हैं, हमारी बॉडी उसे पचाती है और फिर उसे यूज़ करती है। इट द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, तो डिफेक्टेड तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो अनयूज्ड पार्ट होता है यानी कि वो पार्ट जो हमारी बॉडी ने यूज़ नहीं किया या हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है तो वो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, या उसे साइड कर दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपने कभी सोचा कि उस खाने का क्या, खाने के अंदर या बॉडी के अंदर खाने का क्या होता है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा। द फूड पासेज थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, एक लंबी सी कैनाल या ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर वहाँ से एक कंटिन्यूस लंबी सी कैनाल होती है, वहाँ से जाता है। वहाँ से स्टार्ट कहाँ से होती है ये कंटिन्यूस कैनाल, हमारी बकल कैविटी। बकल कैविटी मीन्स माउथ, टीथ, टंग, ये तीन चीज़ें हमारी बकल कैविटी में आती है। ठीक है, एंड एंड्स एट द एनस, और माउथ से लेके एनस तक का पार्ट जो होता है वो किस में आता है, हमारे कैनाल में। उस कैनाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ पे हमें डायग्राम दिया है, देखो। दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, show you clearly, this is okay, this is our डाइजेस्टिव सिस्टम। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या क्या है, माउथ है, टंग है, सलेवरी ग्लैंड है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिर यहाँ से स्टमक दिख रहा है, अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं, और दिस पार्ट इज एनस। देखो ये एनस है और ये माउथ है। ठीक है, माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होता है। तो कौन कैसे काम करता है ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, उससे पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये पार्ट हमारा बकल कैविटी वाला पार्ट, दिस इज सलेवरी ग्लैंड, इसका क्या काम होता होगा ये भी हम पढ़ेंगे। ये जो पाइप है ना, ये पाइप क्या है, ये खाने को लेके जाता है, स्टमक तक हमारे खाने को लेके जाता है। तो इस पाइप को क्या कह दिया जाता है, ईसोफेगस। ठीक है, और फूड पाइप या ईसोफेगस से कहा जाता है। ओके, फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जे, हमें पता है ना जे कैसा होता है, ऐसे होता है ना जे, इंग्लिश का जे लेटर जो होता है ऐसे होता है। तो जे शेप ऑर्गन, इसे क्या बोल दिया जाता है, स्टमक। ठीक है, इसे हम स्टमक बोलते हैं। यहाँ पे गॉल ब्लैडर, लीवर प्रेजेंट रहता है। दिस पार्ट इज नोन एज पैनक्रियास एंड दिस वन इज इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। बाहर वाले में जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज रेक्टम एंड दिस पार्ट इज एनस। तो माउथ टू एनस जो भी पार्ट होता है, जितने भी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं वो सभी किस में आते हैं, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये सारे के सारे पार्ट्स खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम पढ़ते हैं।
तो द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल विच बिगेन एट द, कहाँ बिगेन मीन्स शुरू होना, कहाँ से शुरू होती है, बकल कैविटी से, और ख़त्म कहाँ होती है, एनस में, ठीक है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, तो इसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे बकल कैविटी, फर्स्ट पार्ट हमने डायग्राम में देखा बकल कैविटी होती है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज बकल कैविटी, सेकंड पार्ट इज इसोफेगस, दिस पार्ट इज नोन एज इसोफेगस, थर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस, ठीक है, लास्ट में रेक्टम और एनस, ठीक है, ये सारे पार्ट आते हैं। तो इन सारे पार्ट्स का अपना अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, बहुत लंबा पाथ है ना, नहीं लग रहा आपको कि कितना लंबा पाथ ट्रैवल करता होगा हमारा खाना जो भी हम खाते हैं। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये सारे के सारे पार्ट्स एक साथ मिलके एलिमेंट्री कैनाल, अभी तक हमने कैनाल बोला ना, तो एलिमेंट्री कैनाल उसे कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, या इसी एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है, ओके, जहाँ पे खाना पचता है या खाने का डाइजेशन होता है। The food components gradually get digested as food travel through the various compartment, खाना धीरे धीरे क्या होने लगता है, डाइजेस्ट होने लगता है, जैसे जैसे वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, जैसे माउथ से इसोफेगस में जाएगा, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो धीरे धीरे ये पचना, इसका जो ये खाना होता है ये पचते रहता है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हुए, ठीक है। द इनर वॉल्स, जो अंदर की जो वॉल्स होती हैं किसकी, द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सैलिवरी ग्लैंड एंड लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। तो अब इसमें क्या किया जाता है ना, जैसे जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट में जाते हैं वैसे वैसे डाइजेशन होता है, और हेल्प कौन करता है उनको, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो इन्हें हेल्प करती है, ठीक है, स्टमक की वॉल होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हेल्प करती है, और बहुत सारी ग्लैंड होती है। ग्लैंड क्या होती है, ये हार्मोन और एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, उनका काम है कि वो हार्मोन्स और एंजाइम को सीक्रेट करती है, और ये हार्मोन्स और एंजाइम बॉडी में अलग अलग फंक्शन करने के लिए यूज़ होते हैं। आप जैसे आगे की क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ अलग अलग टाइप के एंजाइम्स और अलग अलग टाइप के हार्मोन्स आप उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ ग्लैंड जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड हमारी माउथ में प्रेजेंट रहती है। अब देखिए, जैसे भी अब जब भी आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं, या अगर आपने कोई जैसे नींबू के बारे में सोचा, तो क्या हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है ना। तो जो मुंह में पानी आता है ये इसी ग्लैंड की वजह से होता है। ये क्या करता है, सैलिवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम सीक्रेट करता है और सलाइवा को सीक्रेट करता है। हमारे मुंह में जो मुंह में पानी आ जाता है वो होता है सलाइवा, ठीक है। तो वो इसी ग्लैंड की वजह से होता है ना। सभी का फेवरेट फूड के बारे में सोचो, अभी आ जाएगा मुंह में पानी। एंड सेकंड लीवर एंड थर्ड इज पैनक्रियाज। ये क्या करते हैं, ये सभी मिलके डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं। और जो ये डाइजेस्टिव जूस होता है ना, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, जैसे हमने अभी लास्ट पढ़ा, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम कौन करता है, यही डाइजेस्टिव जूस, और साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स भी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन में तोड़ देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यही डाइजेस्टिव ग्लैंड और इसके आसपास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये जो ग्लैंड होती हैं, ये सब मिलके एक साथ मिलके क्या बना देते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करता है, ठीक है। नाउ लेट अस नो what happened to the food in different part of the digestive tract। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग ट्रैक में, अलग अलग जगह में, हमारी बॉडी में जब अलग अलग जगह खाना जाता है, अलग अलग जगह खाना जाना मीन्स
मुंह से इसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है द माउथ एंड बकल कैविटी, मुंह और बकल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हमें पता है कि बॉडी में फूड कैसे जाता है, किसकी हेल्प से जाता है, हमारी बॉडी में जो खाना होता है वो हमारे मुंह के थ्रू जाता है। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो जिस प्रोसेस से हम खाने को लेते हैं ना, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। ठीक है, उसे इंजेशन, एक कौन सी प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, इंजेशन। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम खाने को मुंह में लेते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, इंजेशन। क्या लिख देंगे इसे, इंजेशन, IN, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, इंजेशन। कब, जब हम खाने को मुंह में लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। सेकंड, आगे क्या बोल रहा है, वी च्यू द फूड विद द टीथ। हम क्या करते हैं, चबाते हैं ना, हम उस खाने को दांतों से चबाते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस या स्मॉल पीसेस। तो दांत से चबाते हैं तो क्या होता है, जो खाने के मॉलिक्यूल होते हैं छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं ना, स्मॉलर पार्ट में टूट जाते हैं, जितना भी स्मॉल कर सकते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums। तो हर एक दांत क्या होता है, एक अलग मसूड़े से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अलग सॉकेट होता है, हर एक दांत अलग अलग होता है, सेपरेट होता है, उसकी अलग अलग जड़ होती है, अलग जगह वो प्लांटेड होता है, अलग जगह लगा हुआ रहता है। गम्स में, मसूड़ों में अलग अलग सॉकेट हर एक दांत के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें इसमें दिखाया गया है। ठीक है, देखो सबके अलग अलग है। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसीजर। तो सबके अलग अलग सॉकेट हैं। देखो ये अलग है, ये अलग अलग हैं। तो जो लास्ट वाले जो पार्ट होते हैं वो मोलर होते हैं। इससे पहले वाले जो होंगे, लास्ट कोने वाले जो होते हैं ना, उन्हें मोलर कह दिया जाता है। और ये उससे पहले के 2 प्रीमोलर, उससे पहले के कैनाइन, उससे पहले के आगे वाले जो होते हैं ना, उसे इंसीजर कह दिया जाता है। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी क्या गया, गम्स में होते हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे दांत अलग अलग होते हैं और अलग अलग उनका फंक्शन भी होता है। कोई चबाने के काम आते हैं, कोई काटने के काम आते हैं, कोई चीरने फाड़ने के काम आते हैं। तो सबका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम। और इसी वजह से इनको अलग अलग नेम दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन सा टीथ का कौन से पार्ट, मोलर का क्या काम होता है, प्री मोलर का क्या काम होता है, कैनाइन का क्या काम होता है, इंसीजर का क्या काम होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये पढ़ें, तो यहाँ पे है विच वन इज पेकरिंग एंड टीयरिंग। कौन सी पेकरिंग, चीरने फाड़ने के काम कौन सा आता है। ऑल्सो फाइंड आउट द वन दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। कौन से होते हैं जो कि चबाने और छोटे छोटे पार्ट्स में फूड को तोड़ने के काम आता है। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। फिर आपने टेबल 2.2 को फिल करना है। ठीक है, इससे पहले कि हम टेबल 2.2 फिल करें, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। एक तो दूध वाले दांत होते हैं, दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं। जो एक मिल्क टीथ एक बार टूटेंगे और फिर उसमें दोबारा से दांत आ जाते हैं। लेकिन परमानेंट टीथ अगर टूट गए तो फिर वो दोबारा से नहीं आते हैं। ठीक है, वो जगह खाली हो जाएगी। तो डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग योर टीथ सम ईयर एगो। क्या कुछ साल पहले आपको याद है आपके दांत टूट रहे थे, आपके दांत में दांत गिर रहे थे या टूट रहे थे, या अभी भी शायद कुछ दांत ऐसे होंगे जो आपके हिल रहे हैं और वो टूट जाएंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे
fall off at the age between 6 to 8 years। तो क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना कि पहले जब हम छोटे होते हैं ना 1 साल के 2 साल के, तो हमारे मिल्क टीथ अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, मिल्क दूध के दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो 6 से 8 ईयर के बीच में टूट जाते हैं, ठीक है, या टूटना स्टार्ट कर देते हैं। दीज आर टर्म मिल्क टीथ, उनको क्या कह दिया जाता है, मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत कह दिया जाता है, ठीक है। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। अब उनकी जगह में, उन मिल्क टीथ के टूटी हुई जगह में जो नए टीथ आते हैं उन टीथ को हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट टीथ बोल देते हैं, ठीक है। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं ना वो खुद से नहीं टूटते हैं, मीन्स कि वो पूरी लाइफ, अगर आप प्रॉपर केयरिंग उनकी करोगे, प्रॉपर हैंडलिंग अगर आप उनकी करोगे तो वो पूरी लाइफ तक रहेंगे, या कभी कभी क्या होता है ओल्ड एज में, बुढ़ापे में टूट जाते हैं, या दांतों की किसी बीमारी की वजह से, जैसे दांतों का पेल येलो हो जाना, डेंटल प्लेग हो जाना, इस वजह से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो थ्रू आउट लाइफ रहते हैं और इसीलिए उन्हें परमानेंट टीथ भी कहा जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको दिया गया है कि यहाँ पे टेबल 2.2 आपको दी गई है। टेबल 2.2 में आपको क्या दिया है, टाइप्स ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, लोअर जॉ, अपर जॉ, टोटल, ये दिया गया है, आपका ऑब्जर्वेशन है। तो उससे पहले देखिए यहाँ आपको दिया गया है एक्टिविटी 2.2, ठीक है, शायद ये इसी का था। तो वॉश योर हैंड, अपने हाथ को साफ कीजिए, धोइए। लुक इनटू द मिरर, शीशे के सामने जाइए, शीशे में देखिए। एंड काउंट योर टीथ, अपने दांतों को आज काउंट कीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपने ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने हाथ पहले धोइए और उसके बाद मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए और अपने दांत गिनने हैं। तो इजी एक्टिविटी है ना, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं करना है। मिरर पकड़िए, छोटा मिरर हो या बड़ा मिरर हो, उसके सामने खड़े हो जाइए। यूज योर इंडेक्स फिंगर, यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, अपने इंडेक्स फिंगर का यूज़ कीजिए ताकि आप अपने दांत को फील कर सको। और तो इंडेक्स फिंगर का आपने यूज़ करना है और ताकि आप अपने दांत को फील कर सकें। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपको कितने टाइप के दांत, अलग अलग टाइप के दांत मिले अपने मुंह के अंदर, कितने टाइप, पहले तो आप देखिए कि कितने दांत हैं और कितने टाइप के दांत हैं, ठीक है। कौन से ऐसे हैं जो कि आपको सेम लग रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ अलग हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड, एक पीस लीजिए एप्पल का या ब्रेड का और उसे खा लीजिए। एंड ईट इट। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग, अब चेक कीजिए कि आपने बाइटिंग के लिए कौन सा टीथ यूज़ किया, कटिंग के लिए कौन सा यूज़ किया, ठीक है। आप उसे क्या करना है, ध्यान में रख के आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि जब आपने एप्पल लिया या ब्रेड लिया तो कौन सा ऐसा टीथ था जो आपने बाइटिंग के लिए यूज़ किया और कौन सा ऐसा था जो कट करने के लिए आपने यूज़ किया। एंड विच वन फॉर प्रिकरिंग एंड टियरिंग, कौन सा आपने चीरने फाड़ने के लिए या खींचने के लिए आपने यूज़ किया। ऑल्सो फाइंड आउट द वन दैट आर यूज फॉर चुइंग एंड ग्राइंडिंग, किसको आपने चबाने के लिए या उसको ब्रेड या जो भी आप एप्पल खा रहे थे उसे ग्राइंड करने के लिए या छोटे छोटे पार्ट्स में नॉर्मली उसे मसलना कहा जाता है, ठीक है, पतला बनाने के लिए आपने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद आपने ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है, ठीक है, इसमें आपने फिल करना है। तो आपने क्या करना है ना, आप ये फिल कीजिए और अपने हिसाब से आपने फिल करना है। मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। कौन से मोलर टीथ होते हैं, कौन से प्री मोलर होते हैं, अपर जॉ में कौन से होते हैं, लोअर जॉ में कौन से होते हैं। तो अगर आपको ये फिल करना नहीं आ रहा है ना, अगर आप अपर जॉ मीन्स अपर वाला पार्ट, आपके ऊपर साइड वाले जो दांत हैं, और लोअर जॉ मीन्स जो नीचे साइड वाले आपके जो दांत, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे होता है ना, तो अपर जॉ के कौन से ऐसे टीथ थे, कौन से नंबर का टीथ था, आप उसको फिल करके लिख सकते हो और टोटल कितने थे वो आप लिख सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक रफ कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगी तो फिर हम बुक में फिल करेंगे। लेकिन आपका जो एक्टिविटी है उसमें आप ये कटिंग एंड बाइटिंग, प्रिकरिंग एंड टियरिंग, चुइंग एंड ग्राइंडिंग, ये आप लिखेंगे रफ कॉपी में और उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को लिख के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। मुझे कमेंट में सेंड करेंगे, मैं देखूंगी कि आपने किया है या नहीं किया है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको राइट आंसर्स बताऊंगी, या हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के सही आंसर हो, ठीक है। आई नो कि आप लोग सही आंसर ही करते हो, आप लोग पढ़ते हो, तो आई होप कि आप ये वाला भी करोगे और फिर उसके बाद मुझे सेंड करोगे। ओके, हैव अ नाइस डे।